Hare Krishna. Today discuss Srimad Bhagavad Gita as it is say 11 chapter विश्वरूप दर्शन योग से 37 नंबर श्लोका मैं पहले देख लेता हूँ। श्रीमद् भगवद गीता যথাযথ কৃষ্ণ কৃপা শ্রীমূর্তিশীল অভয় চরণাবিন্দ ভক্তি বেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ প্রতিষ্ঠাতা আচার্য আন্তর্জাতিক কৃষ্ণ ভাবনামৃত সংঘ ইসকন। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 हरे कृष्ण। आज जो बताने को जा रहा हूँ 11 चैप्टर विश्वरूप दर्शन योग से 37 नंबर श्लोका इस तरफ से है। अब लोग पीछे पीछे बोलिए। कस्माच्चो तेन नमेरना महात्मनो गौरियसे बम्बो नोह पादिकत्रे অনন্ত দেবেশ জগৎ নিবাস তম খরম সদ সত্তৎ পরম যৎ। ओके फिर से मैं बताने को जा रहा हूँ 11 चैप्टर विश्वरूप दर्शन योग से 37 नंबर श्लोक बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक में से एक है। कस्माच्चो तेन नमेरनो महात्मनो गौरियसे बम्बो नोह पादिकत्रे অনন্ত দেবেশ জগৎ নিবাস তম খরম সদ সত্তৎ পরম যৎ। Again now 11 chapter विश्वरूप दर्शन योग से श्रीमद् भगवद गीता as it is 37 नंबर श्लोका। कस्माच्चो तेन नमेरना महात्मना गौरियसे बम्बो नोह पादिकत्रे অনন্ত দেবেশ জগৎ নিবাস তম খরম সৎ সত্তৎ পরম যৎ। ओके एक कोई प्रभु जी बोलिए आपको आएगा। अच्छा प्रभु जी आप पहले बोलिए बात आइए। विश्वरूप दर्शन योग से 7 नंबर श्लोक 11 होता है। कस्माच्चो ते नमे रह महात्मन गौरियसे बम्बो नो पदकत्रे অনন্ত দেবস জগৎ নিবাস তম খরং সদৎসৎ পরং যত। ओके नेक्स्ट कस्माच्च तेन महात्मा गौरियस ब्रह्मण पाय अधिकत्र अनंत देवेश जगत निवास तमम अक्षरम सद अत प्रणम यत्। ओके नेक्स्ट श्रीमद् भगवद गीता ओके 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 बोलिए। श्रीमद् भगवद गीता যথাযথ অধ্যায় 11 विश्वरूप दर्शन योग 37 श्लोक नंबर 37। कच्छत्व ते नमेरन महात्मनो गौरियसे ब्राह्मण बम्बो नोह पादिकत्रे অনন্ত দেবেশ জগৎ নিবাস তস্ময় খরম সদস সত্তৎ পরম যৎ। ओके नेक्स्ट बोलिए प्रभु जी। कस्माच्चं तेन नमस्मात्मनं गौरियस्य ब्राह्मणो त्वयादगी कर्ष्येमि
अनंत देवेशम जगन्निवास तत्माक्षरम सदरतपरम यत् नरे नमेर महात्मनं गरीयसे ब्राह्मणो अपि अधिकत्रे अनंत देवेश जगन्निवास त्वम अक्षरम सदस्तत्पर यत। वेरी गुड। हरे कृष्ण। वर्ड बाय वर्ड बताने को जा रहा हूँ बंगाली में। कस्मात कस्मात् केनु केनो च च ओ ओ ते ते তোমাকে তোমাকে ন ন না না নমের অন নমের অন নমস্কার করবে নমস্কার করবে মহাত্মনো মহাত্মন হে মহাত্মা হে মহাত্মা গরিয়াসে গরিয়াসে গরিয়ান গরিয়ান বম্ব নহ বম্ব নহ বম্বা অপেক্ষা বম্ব অপেক্ষা ওপি ওপি যদিও যদিও আদি কর্ত্রে আদি ক্ষেত্রে আদি কর্তা আদি কর্তা অনন্ত অনন্ত হে অনন্ত হে অনন্ত দেবেশ দেবেশ হে দেবেশ হে দেবেশ জগন্নিবাস জগন্নিবাস হে জগদ্দাশয় হে জগদ্দাশয় তম 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 তুমি তুমি অক্ষরম অক্ষরম অবিনশ্বর অবিনশ্বর সৎ 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 কারণ ও কার্য কারণ ও কার্য তৎপরম তৎপরম উভয়ের অতি উভয়ের অতীত যত যত जे जे ओके। देखिए ये वर्ड बाय वर्ड हुआ बंगाली में। ये श्लोक का जो मीनिंग्स बांग्ला में वो बात है। अभी ये श्लोक जो है हम लोगों को जो प्रीवियस श्लोक था उसमें अर्जुन ने बताया था पहला श्लोक में। आज का श्लोक सेकेंड वर्स है। तो आज का श्लोक का अनुवाद बंगाली में पहले एक आदमी पढ़िए बंगाली में अनुवाद অনুবাদ। मानेटा जी। হে মহাত্মান, তুমি এমনকি বোম্বার থেকেও শ্রেষ্ঠ এবং আদি সৃষ্টিকর্তা, কেন সকলে তোমাকে নমস্কার করবে না? হে অনন্ত, হে দেবেশ, হে জগন্নিবাস, তুমি সৎ ও অসৎ উভয়ের অতীত অক্ষর তত্ত্ব ও অবিনশ্বর ব্রহ্ম। देखिए इधर बताने को क्या जा रहा है, हे महात्मा कृष्ण भगवान को सम्मान कर रहे हैं। बोलो सुप्रीम पर्सनैलिटी गॉड कृष्णा को सम्मान करते हैं अर्जुन। और तुम जो है बम्बा आदि जितना सारी देवता है सबको सृष्टि किया, ये बता रहे। इसलिए बम्बा शिव जो भी है तुमको प्रणाम कर रहे, मतलब धन्यवाद प्रणाम दे रहे हैं। और बताने को जा रहे हैं अर्जुन, हे अनंत हे देवेश, मतलब तुम सबसे मतलब पहला ही है और जितना सारी प्लेनेट है सब कुछ तुमने बनाया। और सौत है नौ सौत दोनों ही सबका ऊपर है, तुम बम्बो हो, ये बताने को जा रहे हैं। क्योंकि सुप्रीम पर्सनैलिटी गॉड कृष्णा सुप्रीम है और उसका आगे कोई नहीं है। जैसे इधर बताने को जा रहा है जो बम्बा जी को कृष्ण भगवान ने सृष्टि किया और बम्बा जी से शिव जी भी आया। तो हम लोग तात्पर्य में उसके बारे में चर्चा करेगा। अभी इसका मीनिंग्स इस तरफ से है। ओके, तात्पर्य जो पहले बताइए बंगाली में। তাৎপর্য, এভাবে প্রণাম করার মাধ্যমে অর্জুন বুঝিয়ে দিচ্ছেন যে শ্রীকৃষ্ণ সকলের পূজনীয়, তিনি সর্বব্যাপ্ত এবং তিনি সকল আত্মার পরম আত্মা। অর্জুন শ্রীকৃষ্ণকে মহাত্মা বলে সম্বোধন করছেন, যার অর্থ তিনি সবচেয়ে মহৎ এবং অসীম। অনন্ত বলতে বোঝাচ্ছেন যে এমন কিছুই নেই যে পরমেশ্বর ভগবানের শক্তির ও প্রভাবের অধীন নয়। ओके, इसका मीनिंग इस तरफ से है सब जितना सारी देव देवी सब मतलब कृष्ण भगवान को प्रणाम कर रहे और पूज रहा है, मतलब प्रार्थना कर रहे। और इधर बताने को जा रहे हैं जो आत्मा और परमात्मा दोनों ही कृष्ण भगवान से आ। जैसे सुप्रीम पर्सनैलिटी गॉड हुआ है परमात्मा और हमारा अंदर जो बैठा है वो आत्मा है, विष्णु रूप में बैठा हुआ है। ठीक है, तो इधर बता रहे जो तुम महात्मा और ये महात्मा की संबोधन दे रहा है क्योंकि तुम सब कुछ सृष्टि किया और तुम्हारा मतलब जितना सारी फॉर्म है सब अनलिमिटेड है, असीम। मतलब उसको मतलब हम लोग दिमाग में इतना मालूम नहीं कर सकेगा। हम लोग जिस टाइम इसका गहराई में भक्ति मार्ग में रहेगा उस टाइम थोड़ा थोड़ा मालूम होता जाएगा, नहीं तो नहीं। यही बात बताने को जा रहे हैं। तो तुम्हारा जो कुछ भी है सब कुछ मतलब असीम है और अनंत परमेश्वर भगवान का शक्ति पावर एवरीथिंग तुम्हारा मतलब एवरीथिंग प्लैनेट जितना सारी है सब कुछ भगवान से ही चालना हो रहा है। इसका मीनिंग दे रहा है इधर।
सब कुछ भगवान से ही चालना हो रहा है, सभी भगवान का अधीन में है, कोई कुछ ऐसा नहीं कर सकता है, जो भी हो, जैसा सूरज चंद्र जो भी हो, सब भगवान की इच्छा से ही वो घूम रहा है। ओके, इसका बाद बेंगली में আর দেবেশ কথাটি অর্থ তিনি সমস্ত দেবতাদের নিয়ন্তা এবং তাদের সকলের ঊর্ধ্বে, তিনি সমগ্র বিশ্ব বিচারের আশ্রয়। অর্জুন এটিও বুঝতে পেরেছিলেন যে সমস্ত সিদ্ধ মহাপুরুষ এবং শক্তিশালী দেবদেবী যে ভগবানকে তাদের সশ্রদ্ধ প্রণাম নিবেদন করেছিলেন, তা ছিল খুব স্বাভাবিক, কারণ তার চেয়ে শ্রেষ্ঠ আর কেউ নেই। অর্জুন বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন যে শ্রীকৃষ্ণ ব্রহ্মার চেয়েও বড়, কারণ ব্রহ্মা তারই সৃষ্টি। ব্রহ্মার জন্ম হয় শ্রীকৃষ্ণের অংশ প্রকাশ গর্ভদাসকীয় বিষ্ণুর নাভিপদ্ম থেকে উদগত কমলের মধ্যে। পুরো করে দেবো? नहीं नहीं पूरा नहीं। হ্যাঁ, কমলের মধ্যে। ओके, देखिए इधर जो बताने को जा रहे हैं, जो ये जो मतलब ये महापुरुष है कृष्ण भगवान, और भगवान का शक्ति पावर से देवता लोग भी सब कुछ चालना हो रहा है, और सब देवता लोग इसलिए भगवान को प्रार्थना दे रहे हैं और बताने को जा रहे हैं अर्जुन इधर, क्या तुम सबसे ऊपर है, तुम्हारे ऊपर कोई नहीं है। जैसा इधर एग्जाम्पल दे रहे हैं, बम्बाजी को सृष्टि कृष्ण भगवान ने किया था। कैसा? कृष्ण भगवान जो गर्भोदक्षाई विष्णु जिस टाइम सोया रहा था, वहाँ से जो लोटस क्या बोलता है, लोटस फूल होता है, फ्लावर, उसका कमल पद्म से बम्बाजी का सृष्टि हुआ था। जिस टाइम विष्णु भगवान सोया रहता था, उस टाइम जो फ्लावर है वहाँ से और ये हमारा बम्बाजी को सृष्टि हुआ था। ठीक है, तो कृष्ण भगवान से सब कुछ आ रहा है, ये बताने को जा रहे हैं। और ये जो है उसका बाद आएगा। अच्छा, उसका बाद पढ़िए थोड़ा सा। ताई बम्बा তাই ব্রহ্মা ও তার থেকে উদ্ভূত শিব এবং সমস্ত দেবদেবী শ্রদ্ধা বনত চিত্রে ভগবানকে অবশ্যই প্রণাম জানাবে। শ্রীমদ্ ভগবতে বলা হয়েছে যে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ব্রহ্মা শিব আদি সমস্ত দেবদেবীর পূজনীয়। অক্ষরম শব্দটি খুবই তাৎপর্যপূর্ণ, কারণ এই জড় জগৎ বিনাশশীল, কিন্তু ভগবান এই জড় সৃষ্টি অতীত। তিনি সব কারণের পরম কারণ, এবং তাই তিনি এই জগতের সমস্ত বদ্ধজীব, এমনকি এই জড় সৃষ্টি থেকে গরিয়ান, তাই তিনি মহত্তম भगवान। ओके, देखिए इधर जो बताने को जा रहे हैं, ये कृष्ण भगवान से ही मतलब बम्बा जी भी आया और शिव जी भी, दोनों। ओके, और इसलिए देव देवी लोग ने उसको कृष्ण भगवान का पूजो प्रार्थना कर रहे हैं, मतलब जो ऑफरिंग करते हैं एवरीथिंग। और इधर एक बताने को, ये जो मेटीरियल जगत, ये जो जड़ जगत कृष्ण भगवान ने बनाया, भगवान ने ये चीज़ बनाया हम लोगों के लिए, ठीक है, क्योंकि भगवान की इसमें एक्टिव नहीं है, फिर भी वो अपना धाम में एनी टाइम विराजमान होता है। इधर भी हम लोग कोशिश करेगा तो देखने को मिलता है, ये बात नहीं है, फिर भी ये स्थायी है, पार्मेंट नहीं है जाएगा। ये जो हम लोग इधर बसवास कर रहे हैं पार्मेंट नहीं है, पार्मेंट है गोलोक वृंदावन, जहाँ से हम लोग आया भगवान का पास से। अभी हम लोग एक टेम्पोरली आया, टेम्पोरली इधर कॉल कर रहे हैं, अभी हमारा 100 साल हो जाएगा तो हम लोग वापस जाएगा। जो जिसका कर्म है उसका ऊपर से, कोई देवता लोग में भी जा सकते हैं, कोई ब्रह्म लोग में भी जा सकते हैं, और कोई दूसरा जो में भी जा सकता है। पर भगवत धाम में जाने के लिए कृष्ण भगवान का प्रार्थना होना सबसे जरूरी है। तो यही तात्पर्य में बताने को जा रहे हैं, जो जितना मनुष्य है अंधकारच्छन्न में पड़ा है, जैसा मेटीरियल जगत में आने का साथ साथ भूल जाता है भगवान कौन है। अभी भी बहुत सारे मनुष्य है जिसको मालूम ही नहीं है जो कृष्णा भगवान है क्या नहीं, ऐसा डाउट होता है। तो हम लोग को मालूम होना चाहिए, जो लोग शास्त्र अध्ययन कर लोगों को कम से कम मालूम होता है जो गॉड कृष्णा है सबका ऊपर और देवता लोगों का उसका नीचे नीचे है। तो देखिए ये शास्त्रों का वाणी है, तो इसमें से हम लोगों को बहुत सारी चीज़ मतलब देखने को मिल रहा है, जो देव देवी लोगों को हम लोग सम्मान करेगा, ऐसा कुछ नहीं जो नहीं सम्मान करेगा, सम्मान करेगा, किंतु क्योंकि हम लोगों को जो कृष्णा भगवान का जो डायरेक्टली सेवा है वो करना जरूरी है। इम्पोर्टेंट वही है
अभी देव देवलों का भी जो पूजा पाठन होता है उसको भी सम्मान होते हुए कि भगवान का काम करें। हरे कृष्णा। अच्छा, तो देखिए इधर हम लोगों को एनी टाइम ख्याल रखना पड़ेगा, केयरफुल रहना पड़ेगा। जो हम लोगों को मेटीरियल जगत में रहते हुए ये जो कारागार है भगवान का, ये कारागार में बहुत सारी एक्टिव है, जैसा गेम बोलो बा फिल्म वगैरह जो भी हो, लाइक दैट, तो म्यूजिक वगैरह जो मेटीरियल जगत के लिए है, आध्यात्मिक के लिए तो है फिल्म वगैरह, जैसा अभी हम लोगों ने फिल्म देखा था हिरण्यकशिपुर का, ऐसा आध्यात्मिक के लिए है। और ऐसा मेटीरियल जगत की जितने सारी फिल्म है वो तो ऐसा ही कौनसा ही है, मतलब उसमें कोई फायदा नहीं है इतना, वो हम लोगों को आंखों का एक धोखा है अगर सोच के देखेगा तो। शास्त्रों में इसलिए बताने को जा रहे हैं जो ये अंधकाराच्छन्न, मतलब ज्ञान अभी भी परफेक्टली नहीं हो रहा है भगवान के लिए। ज्ञान बहुत सारी है, बड़ा बड़ा फिल्म बनाता है, बहुत सारी है, चांद में भी जाता है, बहुत सारी कुछ करता है, ठीक है। फिर भगवान बोले वो मैं ही दान करता हूँ जो जैसा प्रयास करे। अभी जो मेरा भक्ति मार्ग में आ रहा है वो सबसे इम्पोर्टेंट है, इसलिए स्पिरिचुअल पार्ट जो है कृष्ण कॉन्शियसनेस वो सबसे इम्पोर्टेंट है, एनी टाइम याद रखना पड़ेगा। और भगवान का दिव्य नाम कलियुग के लिए जो मेडिसिन, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण काल के लिए जो श्लोक रहा है वो हम लोग देख लेता हूँ। 11 चैप्टर विश्व दर्शन जगत से 38 नंबर श्लोका। त्वमादि देव पुरुष पुराणो स तमस विश्वस्य परमं निदानम वित्तासि वेदम च परम च धाम तया ततम विश्व मनंत रूप। ये काल के लिए रहेगा, ओके। ये जो हिंदू लोगों के लिए, अभी तो हर मनुष्य के लिए भगवत गीता एज इट इज सब मनुष्य के लिए हो गया। अभी हर वर्ड में प्रचार प्रसार हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन कोई भी कर सकता है, ऐसा कुछ नहीं। तो ये जो भगवत गीता पेशल करके जो हिंदू लोगों को बताया गया वो है अर्जुन का माध्यम से, अर्जुन का सनातन था इसलिए। अब ये जो भगवत गीता में 5 चीज़ों का ऊपर बताया गया, 5 विषय वस्तु के ऊपर आलोचना। पहला होता है परमात्मा, सुपर सोल जो भगवान, और उसका बाद सोल आत्मा हम लोगों के लिए। उसका बाद आता है मेटीरियल जगत, ये जो जड़ो जगत भगवान ने बनाया। और उसका बाद आ रहा है कर्मो, हम लोग कैसा कर्म करेगा। और एंड में हो रहा है लास्ट में आ रहा है टाइम। ये 5 चीज़ों का ऊपर गीता का ऊपर सब डायरेक्शन है। पहला जैसा हम लोग जो मनुष्य जन्म मिला इसका मीनिंग्स क्या है, मतलब हम लोग जो इधर आया क्यों आया, हम लोग कहाँ था कहाँ आया, ये बात है। इसलिए परमात्मा आत्मा सुपर सोल एंड सोल, कृष्ण भगवान, और हम लोग जो उसका अंश हो, भगवान नहीं है हम लोग, उसका अंश हो। तो इधर बताने को जा रहे हैं मामूई वंश जीव लोग के जीवभूता सनातन, जितना सारी सब कोई भी हो सकते हैं वो सब सनातनी है, ऐसा ये नहीं है, रिलीजन नहीं है, कोई भी हो सकता है, सनातनी है। अभी हम लोग मेटीरियल जब आने का साथ साथ सब अलग अलग ये करता हूँ। तो इसलिए ये जो भगवत गीता का ऊपर पहला हम लोगों को जो ये होता है वो होता है आत्मा। आत्मा का अस्तित्व क्या है, कहाँ पर है, बात कैसे मालूम होगा। देखिए आत्मा जो है वो भगवान का अंश है, उसका सिम्टम्स हम लोगों को मालूम नहीं होगा कितना छोटा है। तो जिस टाइम आदमी मृत्युवरण करता है तो उस टाइम बॉडी पर रहता है, वो आत्मा जो सोल कहा जाता है वो चला जाता है। हम लोग क्या बोलते हैं वो मर गया, कौन मर गया, आत्मा नहीं मरा, वो गया, बॉडी मर गया, ये होता है। इसका बाद आ रहा है जैसा कर्म, हम लोग कर्म कैसे करेगा, ये शास्त्रों के ऊपर दिया गया। जो चीज मैं माना किया हूँ वो कर्म नहीं करने का। 4 नियम जो दिया गया उसका ऊपर से कोई बैड कर्म नहीं करना, 4 नियम फॉलो करने का, उसके ऊपर से कर्म नहीं करना। 4 नियम का बारे में मालूम है? अच्छा, पहला होता है अवैध 30 अंग, अपना बीवी का साथ आप कर्म करेगा कुछ भी ओके मुस्लिम,
क्योंकि दूसरा लड़की बा बीवी का साथ कोई खराब संबंध रखना ये सबसे बड़ा गुनाह है शास्त्रों के ऊपर। जो शास्त्र अध्ययन करते हैं उन लोगों को मालूम होता है। तो उसका बाद आ रहा है तुम्हारा जुआ खेलना। जुआ बोलेगा तो अभी लॉटरी वगैरह भी नहीं खेल सकेगा, वो भी जुआ ही होता है, क्योंकि हम लोग को इंटरेस्ट आता है जो इसमें भी मैं थोड़ा बहुत मिल सके, तो वो नहीं खेलेगा। आप अपना जो चीज़ जरूरी है वो लेके ना वो क्या आ जाएगा। और तीसरा हो रहा है विंडिंग, नेशा। जितना सारी नेशा है जैसा तमाक, बीड़ी, चाय, कॉफी, ये सब नहीं मतलब का ये सब चीज़ एकदम नहीं खाने का, क्योंकि वो हमारा बॉडी के लिए नुकसान करता है। थोड़ा टाइम के लिए इंजॉयमेंट लगता है, मतलब वो खौंसता है थोड़ा टाइम के लिए। अगर 1 घंटा के लिए होने दो, 2 घंटा के लिए होने दो, जिस टाइम उसको नेशा छूट जाएगा उसका बाद दिमाग बस्ट हो जाएगा, इसलिए वो नहीं करने का। अभी किसी का अच्छे से में रहेगा तो वही सबसे परफेक्ट नेशा कहा जाएगा। यही सबसे हाई टेस्ट है, इसके आगे कुछ नहीं है। या लास्ट में क्या ये नॉन वेज, वेजिटेरियन नहीं है जो चीज़, वो जैसा मच्छी, मटन, एग, प्याज, लहसुन, मसूर दाल और उस पत्ता एक आता है वो यहाँ बेचता है, उसका नाम कुलसा, और क्या है मसूर दाल। ये 4-5 चीज़ छोड़ के आप सब चीज़ खा सकते हैं। वो लाल वाला का जो डालो तो वो नहीं खाने का, वो नहीं खाने का, और प्याज लहसुन तो वो नहीं खाने का, और मच्छी मटन ये 6-7 चीज़ नहीं खाने का, बाकी खा सकते हैं। और जितने सारी सब्जियाँ, तो ये 4 नियम। इसका ऊपर से ये 4 नियम का ऊपर से जो कर्म है वो नहीं करने का शास्त्र में माना गया, क्योंकि वो कर्म करेगा तो हम लोग को उत्साह आएगा। आप कर्म कर रहे हैं आपको देखेगा कोई मनुष्य तो फॉलो करेगा, तो आप जो बैड कर्म किया वो एक्टिव होएगा। तुमने अब तो गुनाह हो रहा है, वो भी देखा, वो भी गुनाह में चला गया, इसलिए ये सब कर्म नहीं करने का। और इसका बाद आ रहा है ये मेटीरियल, समय, टाइम। हम लोग को हर चीज़ टाइम में होना चाहिए, क्योंकि हमारा एज बहुत कम है, कुछ 100 साल होगा, इसलिए हम लोग को मॉर्निंग में 5 उठना चाहिए, 4:30 से 5 बजे उठेगा, 10 हो गया। उसके बाद भगवत गीता पाठ कर लिया, एक श्लोक, फिर भगवान का गुणगान कर लिया। ये सब टाइम के हिसाब से, टाइम मेन जरूरी है। जल्दी सोना, जल्दी उठना, ओके, ये हो गया। इसका बाद